हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब ग्रिड का 90 डेज टारगेट का डीओ दरोगा और एसएससी सीजीएल के लिए ये क्वेश्चन सेट। और इसको हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ये जो क्वेश्चन में ये जो पहला जो ऑप्शन है, संसद के सभी दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ये सभी दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ये गलत है। सभी दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व, संसद सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये सही है। संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है सरकार और उसी के द्वारा हटाई जा सकती है। ये नहीं कि लोगों के द्वारा तो निर्वाचित होती है लेकिन उसके द्वारा हटाई जा सकती है उसी टाइम में, ये नहीं है। ठीक है, ये गलत है। और ये भी गलत है कि सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्व ही मतलब हटाई जा सकती है, पहले भी हटाई नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये गलत है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन दिए हुए शासनाध्यक्ष, राज्याध्यक्ष भी है, यानी कि राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष भी है और राज्याध्यक्ष भी है, ये भी तो सही है। ठीक है, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, ये भी सही है कि राष्ट्रपति जो होती हैं सो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और कार्यपालिका के प्रमुख होने के साथ साथ ये जो है सो तीनों अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों पे मतलब कि एक दूसरे पे अंकुश रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों पे सरकार अंकुश रखती है, तो ये तीनों पे अंकुश रखने के कारण ये जो है सो कार्यपालिका पे वीटो कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें पूछ बोल रहा है कि नहीं कौन सा कथन है। तो ये जो है सो ये जो है सो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये तो सही है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य तो है, संसदीय शासन व्यवस्था ये भी सही है और संघ नीति ये भी है सही। ठीक है, अध्यक्षीय अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है, ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, वरना ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, ये जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है ना सो ये जो है सो कार्यपालिक इसमें कार्यपालिका स्वतंत्र होती है, जिसके कारण से ये अमेरिका जैसे देशों में मतलब कि होती है। ठीक है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली ये भी कह सकते हैं कि सीधे जो है सो जनता द्वारा जो है सो चुना जाता है। हम लोग जो है सो जनता चुनती है लेकिन अपने प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति को जनता सीधे चुन लेती है, तो वहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो होती है सो होती है। फोर्थ क्वेश्चन जो है सो वो बोल रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन जो है सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा संस्था स्थापित की गई, कौन सी संस्था स्थापित की गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? ठीक, तो आप रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आइएगा तो ये जो संस्था जो है सो स्थापित की गई है वो है वो ये जो है सो 1773 में कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, ये जो है सो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण हेतु इनमें से कौन सी संस्था का सृजन किया? तो 1784 में राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण हेतु कंट्रोल का बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये किया गया था, संस्था का निर्माण किया गया था। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सो बनाया गया था। ठीक है, और 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है सो कलकत्ता में की गई थी। यहाँ पे देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और ये जो है सो
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये किया गया था, और ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसमें जो है सो कलकत्ता में स्थापना की गई थी। ठीक है, वहीं 1784 में जो है सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सो वो संस्था का सृजन किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो 1813 में कौन सा बोलता है कि सही नहीं है? ठीक, तो इसमें जो फर्स्ट बोलता है, इस एक्ट ने ईसाई मशीनरियों को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान की। ये सही है। ठीक है, 1883 में ईसाई मशीनरी को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति दी गई थी। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। तो ये ब्रिटेन के राजा के प्रभुता को भी इस टाइम में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये चाय और चीनी का जो एकाधिकार था, ये चाय चीनी का, ये इस टाइम में समाप्त नहीं किया गया था, छोड़ दिया गया था। ठीक है, यही जो है सो इसी को छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये जो है सो गलत है, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चूंकि नहीं है बोला है तो ये सही होगा। ठीक है, 1833 में चार्टर एक्ट 1833 का एक प्रावधान है, यानी कौन सा इसमें जो है सो प्रावधान जो है सो 1833 में, मतलब ये प्रावधान रहा है। तो इस 1883 में बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, प्रावधान था। ये जो है सो प्रावधान 1833 में, हाँ ये था, ये था, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो गलत हो जाएगा। कौन सा प्रावधान? तो ये गलत। तक निर्वाचन मंडल प्रारंभ की गई थी, ये गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस को समाप्त कर दिया था, ये भी गलत है। 1858, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद 1858, 1858 का कौन सा प्रावधान है? तो 1858 का कंपनी के सत्ता का स्थानांतरण, मतलब कंपनी पहले शासन करती थी, अब वो स्थानांतरण हो गया पूरी तरह से ये ब्रिटिश क्राउन को। तो ये सही है। वृहद शासन तो बाद में आया था। ठीक है, 297 बाद में आया, पृथक निवासी निर्वाचन भी ये बाद में आया था। ठीक है, तो ये जो है सो आंसर हो जाएगा इसका। वृहद शासन 1919 में आया था, 297 1935 में आया था, पृथक निर्वाचन मंडल आया था, पार्लियामेंट्री सुधार जो है सो वो 1909 में। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये 1861 में कौन सा प्रणाली? तो 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली जो है सो स्टार्ट की गई थी। इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा। ये गलत है, ये सब गलत है। ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो प्रणाली जो है सो ये 1861 में ये स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो है सो जो गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद है उसका विस्तार किया गया था, और उसमें जो है सो गृह, वित्त, सैन्य, कानून आदि विभागों को अलग अलग सदस्यों को जिम्मेदारी की थी, मतलब अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी इसमें दी गई थी, अलग अलग कार्यकारी परिषद था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की एक विशेषता है। 1892 की कौन सी एक विशेषता है? तो 1892 में विधान परिषदों के लिए परोक्ष चुनाव हुए थे। जो विधान परिषद का परोक्ष चुनाव होता है वो जो है सो इसकी एक विशेषता में आता है। तो ये सही है। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन मंडल ये नहीं है, ये गलत है। ये 299 की ये भी गलत है। ठीक है, पार्लियामेंटों के लिए कौन सा भारतीय परिषद नियम 1909 पार्लियामेंटों के लिए कौन सा प्रसिद्ध? पार्लियामेंटो अधिनियम 1909 के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये जो है सो पार्लियामेंटो सुधार जानवे करते हैं कि ये पृथक निर्वाचन 1909 जो है सो पार्लियामेंटो सुधार जिसको बोलते हैं, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में। ठीक है, तो ये इसका आंसर ही हो जाएगा। 12, ये शासन अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो 1853 ये गलत है। 120 सदस्य चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का स्थापना 1919 का अधिनियम, 1990 के नियम में ये 120 चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 13 कौन सा शासन नियम 1935 की विशेषता नहीं था? तो कौन सी व्यवस्था नहीं था? तो 1935 में भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ता, ये सही है। ठीक है, सार्वभौमिक संघ, ये भी सही है। फेडरल कोर्ट, ये भी सही है।
फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता भी दी गई थी, सर्व भारतीय संघ की भी स्थापना की थी। तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो है सो व्यवस्था नहीं थी। पूर्ण उत्तरदायी का सरकार का स्थापना जो है सो ये नहीं रखा गया था। ठीक है, तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो है सो 1947 के अधिनियम में ये जो है सो शायद दिया गया था। ठीक है, तो ये नहीं। पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना शायद ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो क्रिप्स मिशन आया था उसी में डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, प्रस्ताव रखा गया था। और नाइन कैबिनेट मिशन के तहत ये जो है सो ये दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो क्रिप्स मिशन 1942 में प्रस्तावित था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आप देखते हैं तो क्रिप्स मिशन में युद्ध के द्वारा डोमिनियन का दर्जा, ये जो है सो युद्ध द्वारा डोमिनियन का दर्जा जो है सो अ, तुरंत ही देने की बात कही गई थी। ये था ही कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है सो चल रहा था, तो उसी टाइम में ये कहा गया था कि जो है सो युद्ध के बाद जो है सो डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे। ये क्रिप्स मिशन अपना जो है सो प्रस्ताव रखा था, तो ताकि जो है सो भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये गलत है, बाकी ये गलत है। 15 क्वेश्चन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्न में कौन सा एक संघीय सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो ये जो है सो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ये नहीं था। ठीक है, और इसके बाद ये नहीं था, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार नहीं था। आंशिक प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचित एवं आंशिक जो है सो नहीं था। ठीक है, ये चलो थोड़ा सा ड्रा करते हैं ये तो हट नहीं रहा है। ठीक है, ये जो है सो कैबिनेट मिशन योजना के मिशन कौन सी एक संघीय सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो ये जो इसका आंसर है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, ये नहीं है। ठीक है, आंशिक प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित एवं आंशिक गवर्नर जनरल नामित, ये सही है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्न कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति जो थी वो थी आंशिक प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और आंशिक गवर्नर जनरल द्वारा नामित। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 16 जो है सो नंबर है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने प्रावधान किया, तो 1947 ने किसका प्रावधान किया? तो 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश व्यवस्था का लोप, ये सही है। ठीक है, इसका आंसर जो है सो सही हो जाएगा। 1947 में जो भारतीय रियासत थे उसमें ब्रिटिश व्यवस्था जो है सो वो खत्म हो गई। तो पहले तो रियासत में ही इंडिया बटा हुआ था, तो उसका जो भी जो ब्रिटिश का जो उस पर रूल था वो जो है सो खत्म किया गया। उसके बाद फिर रियासतों को जोड़ा गया और जोड़ के फिर पूर्ण इंडिया जो है सो बनाया गया। ठीक है, 17 जो है सो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है सो प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा हुआ था। तो विधानसभा जितने भी थे प्रांत के, उनके निर्वाचित जो सदस्य थे उनके द्वारा जो है सो संविधान सभा का गठन किया गया था। ये सही है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब गलत हो जाएगा। वैसा द्वारा नामांकन से रियासतों का राजवट रसीद है, ये नहीं। निर्वाचित जो सदस्य थे, ये जो निर्वाचित सदस्य थे विधानसभा के, उन्हें प्रांतीय विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य थे उनके द्वारा ये जो है सो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये क्वेश्चन ये है, उसका आंसर बताता हूँ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का विचार, तो कर्तव्य जो है सो वो आयरलैंड से आया था। ठीक है, तो ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। इसके बाद 19 क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो है सो 7 थी। ठीक है,
जिसमें 7 सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर जो है सो जिसमें अध्यक्ष थे, उसमें 7 और थे। ठीक है, तो अ, आप समझिए कि अध्यक्ष जो थे सो अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति जो है सो अगस्त 1947 में जो है सो ये एस्टेब्लिश की गई थी। और प्रारूप समिति का काम ही था प्रारूप तैयार करना कि किस टाइप का संविधान होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष ऑप्शन में देता है, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जो है इसमें कोई अध्यक्ष में मतलब अध्यक्ष पद में भी नहीं थे और प्रारूप समिति के सदस्य में भी नहीं थे। 7 सदस्य थे, इसके 7 सदस्य थे। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भाप और माप के मानकों की स्थापना, संघ सूची, गोद लेना उत्तराधिकार, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बेटिंग और गैबलिंग समवर्ती सूची। इसका जो क्या आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो भाप और माप के मानकों की स्थापना, ये संघ सूची, ये सही। ठीक, केवल एक सही, ये गलत है, ये गलत है। गोद लेना उत्तराधिकार राज्य सूची का विषय जो है सो नहीं है। ठीक है, ये जो है सो गोद लेना जो है सो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बैटिंग और गैबलिंग ये जो है सो राज्य सूची में आता है। राज्य सूची, ये राज्य सूची में आता है और ये जो है सो समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अ, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में ये जो कथन जो है सो ये पंचायतों का गठन ये गलत है। ग्राम सभा का गठन ये भी गलत है। और पंचायतों की संरचना ये सही है। ठीक, ये सही है। ठीक, ये वो 243 क में पंचायतों का गठन नहीं होता, ग्राम सभा का गठन जो है सो पंचायत के गठन से नहीं है, ग्राम सभा का। और ये जो है ये पंचायत है। पंचायत जो है सो ये 43B है। ग्राम सभा की जगह ये पंचायत होगा, और ये मैं उल्टा दे दिया। ठीक है, पहले ग्राम सभा आएगा, उसके बाद ग्राम पंचायत आएगा। तो ए जो है सो ग्राम सभा समझ याद रखिएगा, और बी जो है सो पंचायत का, सी जो है पंचायत की संरचना है। ठीक है, तो पंचायत बाद में आएगा, फिर उसका संरचना आ जाएगा। ठीक है, तो ये ये क्वेश्चन हो गया 21। अब आते हैं 22, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो 1976 में, ठीक है, 1976 में कहाँ चला गया, ये क्या हो गया, कहाँ चले गए। ये यहाँ पे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, यहाँ पे हम लोग सही थे। ये जो है सो ये चला गया, ठीक था, संघ सूची में आता है। ये राज्य सूची में आता है। ये गोद लेना जो है समवर्ती सूची में आती है। और बैटिंग और गैबलिंग राज्य सूची में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और कौन सा संरचना है, तो ये ग्राम सभा का गठन, और बी जो है सो ग्राम पंचायत का गठन, और सी जो है पंचायतों की संरचना है। ठीक है, 22 में 76 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है, तो समाजवादी और धन विपक्ष जो है सो इसको जोड़ा गया। तो हम भारत के लोग भारत को संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है सो ये समाजवादी और धर्म निरपेक्ष जो है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ये तो ये दोनों जो है सो जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कानून द्वारा नए राज्य का गठन कर सकती है। तो संसद जो है सो कानून द्वारा नए राज्य का गठन जो है सो कर सकती है। ये किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, उसके क्षेत्र को अलग करके, दो या अधिक राज्यों और राज्यों के भागों को विलय करके किसी भी क्षेत्र के राज्य भाग को मिलाकर। तो ये जो है अनुच्छेद 3 में संसद कानून द्वारा राज्य का गठन कर सकती है। तो ये तीनों तरीके से कर सकती है। ठीक है, राज्य के क्षेत्र को अलग करके भी कर सकती है, राज्य का पार्टीशन करके,
दो से अधिक राज्यों को विलय करके, माने पार्टीशन करके, विलय करके, और किसी क्षेत्र, माने किसी भी क्षेत्र का किसी राज्य के भाग में मिलाकर भी ये जो है सो गठन किया जा सकता है। तो ये भी जो है सो ऑप्शन सही है। ठीक है। अब आते हैं, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ निहित है। ठीक है। तो ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है सो ये 5 से 11 में, तो नागरिकता जो है सो 5 से शुरू होता है, 11 तक ये शुरू, मतलब कि 5 से लेके 11 तक नागरिकता का ये जो है अनुच्छेद है। ठीक है। 25, 5 याद रखिएगा, 5 से 11। ठीक। भाग 3 में मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये समानता का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कहाँ है? ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये तीनों हैं, तो यानी कि कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। ये इसका आंसर ये हो जाए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व का उसी क्रम में उल्लेख है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 तरह का जो है सो न्याय होता है ना। तो ये जो है सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो जाएगा। तो 3 तरह का तो न्याय ही हो जाएगा। तो ये 3 पहले ही में, तो इसका तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो है सो 5 तरह का: विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, आस्था और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, ये 5 तरह का स्वतंत्रता का। और समानता का, तो समानता जो है सो 2 तरह का हो गया: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व तो एक ही है कि बंधुता के बारे में बोला गया है। ठीक है। तो ये ठीक है। 27, 26 अगस्त 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो 26 अगस्त 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति जो है सो ये थी कि लोकतांत्रिक गणराज्य, ये तो नहीं थी। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सही है। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सही है। ठीक है। ये बिल्कुल सही है। भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये बाद में जोड़ा गया, और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। तो ये इसके पहले आप पर यहाँ पे ऑप्शन में आया था, क्वेश्चन में पूछा था कि 1976 में कौन सा जोड़ा गया? तो लोकतांत्रिक गणराज्य पहले जोड़ा गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। 28 नंबर जो है क्वेश्चन ये है कि भारतीय अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का क्या अधिकार दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए अनुच्छेद 32 ही दिया गया है। ठीक है। तो ये ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार जो है सो आर्टिकल 32 में दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सो क्या बोलते हैं? तो ये अविद्यनीय किंतु देश के शासन में मूलभूत है। तो यही सही है, पहला ही सही है। ठीक है। ये अविधेयनीय, ठीक है। अविधेयनीय मतलब क्या हो गया कि नॉन जुडिशिएबल, मतलब कि इसको न्याय में जो है सो, यानी कि न्यायालय में इसको आप ले जाके जाके एथी नहीं कर सकते कि ये निधि निषेध तत्व जो है सो बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नीति बनना चाहिए कि लोगों का भला हो सके, ताकि सारा जो है सो सामाजिक आर्थिक न्याय जो है सो प्रखर हो सके। तो ये अनुच्छेद जो है भाग 4 में, ये भाग 4 में ये जो है सो ये 3 निर्देशक तत्व जो है सो आते हैं। और ये जो है सो प्रकार से समझिए कि सामाजिक आर्थिक न्याय का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक। और ये न्यायालय में इसका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो यही लिखा है कि अविधेयनीय है किंतु देश के शासन में मूलभूत है, मैंने इस टाइप का ये होना चाहिए। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से किसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है? इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो किसका निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है? और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो निर्वाचित सदस्य दोनों संसद के होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं।
तो ये जो भाग लेते हैं, ठीक। वही उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में नहीं, वो नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के, विधानसभा का दोनों दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। तो अ, ये जो है सो निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है सो अ, होते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के विधान सभाओं के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो इसमें राज्यसभा और विधान परिषद दोनों आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ विधानसभा और लोकसभा आता है, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। तो T1, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। तो रीट जो है सो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों किया जा सकता है, ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर, मनी बिल के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? तो मनी बिल किस टाइप का बिल है? तो मनी बिल जो है सो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया, लोकसभा अध्यक्ष ही इसको जो है सो, अध्यक्ष जो है सो इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वही आगे बढ़ा सकते हैं। तो लोकसभा में ही सिर्फ जो है सो मनी बिल जो है सो प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये विघटित नहीं होती, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। और तो फिर बाकी गलत ही होगा, ठीक है। तो यही सही आ गया, ठीक है। तो मनी बिल जो है राज्यसभा जो है सो विघटित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सूची 1 और सूची 2 में सुसंगत कीजिए और सूचियों के क्रम का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो 34 आते हैं। 34 में आंसर है कि ये लोकसभा अध्यक्ष का है और ये कौन सी, तो इसमें अगर आप याद कीजिए तो 14 जो है सो सोमनाथ चटर्जी हैं, इसका जो है सो सर कौन सा है, यानी कि बी का 1, अच्छा ये 2 है, बी का 1, बी का 1, ठीक। तो मीरा कुमार 15वीं है, मीरा कुमार 15वीं है, तो ये जो है सो ये हो जाएगा। और तो सी का 4, सी का 4 यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा ना 15वीं, ये 15वीं और 14वीं का सोमनाथ, 14वीं का सोमनाथ चटर्जी, बी का 1, बी का 1, अच्छा ये बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद 35, ठीक। 35 का निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, ठीक है। तो लोकसभा के सत्र को खत्म करने के लिए, अवसान मतलब खत्म करने के लिए, तो ये जो है सो लोकसभा का सत्र जो है सो राष्ट्रपति खत्म कर सकता है, ठीक है। लोकसभा राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, जिसमें एक शक्ति ये भी है कि संसद के दोनों सदनों को वो जो है सो भंग कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं सब। और दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों को मतलब कि स्टार्ट करने का भी अधिकार उन्हीं को है और भंग करने का भी अधिकार जो है सो उन्हीं को है, ठीक है। लोकसभा के प्रथम घंटे में सामान्यतः कौन सा, तो प्रथम घंटे में सामान्यतः जो है सो शून्यकाल होता है, ठीक है। प्रश्नकाल नहीं होता है, शून्यकाल होता है, ठीक है। तो प्रारंभ में पहला कार्य जो है सो आप ऐसे ही भी याद कर सकते हैं कि स्टार्टिंग जो होती है सो शून्य, जीरो, 0 1 2 3 4, तो ये स्टार्ट जो होता है लोकसभा का, जब प्रथम घंटा स्टार्ट होता है तो उसमें जो है सो शून्यकाल होता है, ठीक है। और इस काल में जो है सो शून्यकाल में होता क्या, तो सदस्य जो है सो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने विषय को उठाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं, ठीक है। और कोई और बात जो है सो नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब किसी और चीज पर चर्चा नहीं होती है प्रथम घंटा में, सिर्फ और सिर्फ अपना जो है सो अपने अपने विषय पे जो है सो अपना प्रश्न ही पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो प्रश्न काल हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है
प्रश्नकाल का शून्यकाल का मुख्य उद्देश्य जो होता है ना कि अ, विभिन्न विषय पे जो है सो पहले घंटे में लोग अपना अपना चर्चा जो है सो करते हैं, वो अपना अपना सवाल पूछते हैं, चर्चा उठाते हैं, तो उसमें जो है सो अपना अपना बात रखने का सबको अपना एक अवसर मिल जाता है, ठीक है, अपना अपना बात जो है तो इसी में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी जो है सो पेश किया जाता है, ठीक। 37 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है विचार हेतु, ठीक है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस चीज के लिए बुलाई जा सकती है? तो मनी बिल को छोड़कर जिस पर दोनों सदनों में असहमति हो। अच्छा, हाँ, ये तो सही है, ये तो सही है कि मनी बिल को छोड़कर, मनी बिल तो लोकसभा में ही पास होता है, तो उसमें दोनों सदनों को बुलाने की कोई जरूरत है नहीं। तो ऐसे विधेयक को छोड़कर बाकी दोनों सदनों में कोई भी असहमति है तो ये संयुक्त सदन बुलाए जा सकते हैं। संविधान ठीक। 38 किसके द्वारा एक निर्णय लिया जाता है कि कोई विधेयक मनी बिल है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ये जो है सो ये तो लोकसभा का अध्यक्ष ही है जो ये निर्णय लेता है, ठीक। 39 39 नंबर जो है सो बोल रहा है कि राज्यपाल के पद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्यपाल का जो पद है, राष्ट्रपति ही राज्यपाल को मनोनीत कर सकता है, तो मतलब कि उन्हीं के सुखाधिकार, मतलब कि उन्हीं के फेवर में होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, तो ये तो राज्य का महाधिवक्ता जो है ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अच्छा, राज्य का महाधिवक्ता किसके द्वारा? तो ये राज्यपाल द्वारा नहीं, सॉरी, ये जो है सो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो राज्य का हो चाहे देश का हो महाधिवक्ता, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है हम निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो संसद कानून द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का प्रस्ताव प्रावधान कर संसद कानून द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का प्रावधान कर सकती है। कानून द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना, कौन सा कथन सही है? राज्य संसद कानून द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का संसद कर सकती है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है या फिर उन्मूलन करना है, तो ये तो सही है, ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि संसद ही किसी भी विधान परिषद का स्थापना करना है राज्य में वही कर सकता है, इसके अलावा तो कोई कर नहीं सकता, ठीक। 42 राज्य स्तर पर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। उधर तो संसद के प्रति, उधर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि राज्य स्तर पर है तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो विधानसभा के प्रति, ठीक है। 43 नंबर बोलता है कि इनमें से किस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन आवश्यक है? तो आधा राज्य का अनुमोदन किस विषय पर चाहिए? तो ये जो है सो संघीय व्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले संशोधन। हाँ, सही है, सही है। संघीय व्यवस्था को प्रभावित जो करने वाले संशोधन है, संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उसमें कम से कम आधा राज्य, कम से कम आधा राज्य का जो है सो विधानसभाओं का अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान, तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुई थी उसके अंदर अनुच्छेद 19 द्वारा स्वतः स्वतंत्रता निलंबित हो जाती है, ये सही है, ये सही है। ये नहीं होता है, अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का खत्म नहीं होता है, ठीक है। संघीय संरचना समाप्त हो जाती है, ये गलत है। राजसूची पर विषय बना सकती है, ये भी गलत है, ठीक। 45 भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां निहित है, अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो वो अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान, अंतर्राज्यीय परिषद जो है सो ये 263 में आता है, ठीक। अंतर्राज्यीय, अच्छा, ये अवशिष्ट शक्तियां संसद में नहीं थे। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं?
अवशिष्ट शक्तियाँ वैसी शक्ति होती है कि जब मतलब कि कोई विषय जो है न तो केंद्र सूची में आती है न राज्य सूची में आती है, ठीक है। तो वैसी शक्तियाँ मतलब कि कोई विषय जो न केंद्र सूची में हो न राज्य सूची में हो, तो वो अवशिष्ट शक्तियों के रूप में होता है, ठीक है। और ऐसी सभी शक्तियाँ संसद के पास होती हैं और इस पर कानून बनाने का जो है उसको अधिकार होती है, यानी कि न केंद्र सूची में है न राज्य सूची में है, तो वो संसद के पास है, ठीक है। तो इसमें वो जो है ठीक है, अधिकार रखता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान 263 अनुच्छेद में आता है, ठीक है। ये अंतर्राज्यीय परिषद करता क्या है, तो ये राज्य और केंद्र के बीच में जो है समन्वय स्थापित करके रखता है, और कोई भी विवाद होता है तो उसका निवारण जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद जो है करती है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और ये अनुच्छेद 263 में आता है, ठीक है। उसके बाद निम्न में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट मूलाधिकार क्षेत्र है? किस किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट मूलाधिकार क्षेत्र है? तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। तो ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट मूलाधिकार है कि अगर भारत सरकार और अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि इन विवाद के बीच में जो है अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये उनको अधिकार दिया गया, ठीक है। ये व्यावसायिक और निर्वाचन संबंधी विवादों को भी जो है सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ठीक है। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट क्षेत्राधिकार कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो रीट जो है वो अनुच्छेद 32 में भी जारी किया जाता है, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का रीट के क्षेत्राधिकार से व्यापक है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 में आता है, और ये जो है अनुच्छेद 226 जो है ये आता है उच्च न्यायालय, ठीक है। 32 और 226 याद रखना है। तो ये हो गया। 49 में क्वेश्चन बोलता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन यही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनको उच्च न्यायालय का जो है परामर्श लेना पड़ता है। और ये जो है 233 में 233 के अंतर्गत इसको आता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है ये जो है पंचायत और संविधान के भाग 9 को जोड़ता है, ठीक है। तो पंचायत और संविधान भाग 9 को ये जोड़ता है। तो यहाँ पे 50 नंबर तक का ये पॉलिटी का क्वेश्चन जो था ये था, जो सारे क्वेश्चन सारे जो है आएंगे इसमें। तो ये सारे जो है आप एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बाय बाय।